ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो आगे डीयू से या इग्नू से या किसी और कॉलेज से एमए या बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसीजर बताने वाला हूं जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी बहुत काम की है जो कि करियर में काम आने वाली है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। तो अभी तो आप यही सोच रहे होंगे कि एमए करूं या बीएड में एडमिशन लूं, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, कहाँ से एडमिशन लूं, किस कॉलेज में जाऊं, फीस कितनी लगेगी, कितने साल का ये कोर्स होता है। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमए की, देन बात करेंगे बीएड की। देखिए, एमए आप डीयू एसयूएल से भी कर सकते हो और चाहो तो आप इग्नू से भी कर सकते हो। डीयू और इग्नू में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखिए, अगर आपको डीयू से करना है यानी कि एसयूएल से करना है, ओपन से करना है, डीयू से एमए रेगुलर भी होती है बट रेगुलर बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, सारे सोल से ही करते हैं। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल गूगल पे लिखिए एसयूएल, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पीजी एडमिशन। अभी जब आपने ग्रेजुएशन करी उसको यूजी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएट। अब जब आगे आप पीजी करोगे यानी कि एमए एडमिशन लोगे तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है। पीजी का मतलब होता है चाहे आप एमए करो या बीएड करो, ये सारे पीजी के कोर्स होते हैं। सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है आपको इसको फिल कर लीजिए। आप अपने फोन से इसको फिल कर सकते हो अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है एसयूएल से। जिसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। इससे पहले पहले आप एडमिशन कर लेना। क्लियर है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इग्नू से करना चाहते हो तो सिंपल गूगल पे आइए और टाइप कीजिए इग्नू एडमिशन। फर्स्ट लिंक आएगा आपके सामने, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आ गया आपके सामने पोर्टल। देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। इस साल 14 अगस्त है, नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आप वीडियो देख रहे होगे तो जो भी लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट यहाँ पे शो हो जाती है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। आप अपने फोन से भी ये सारे ऑप्शन फिल कीजिए या साइबर कैफे पे जाइए और यहाँ पे जाकर एडमिशन आप ले लीजिए। तो ये तो बात हो गई एमए की। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप एमए डीयू से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा यानी कि सीयूटी देना होगा। और अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आ गए हैं, मान लो 80, 85 ऐसे कुछ सीजीपी आपकी आई है तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। फिर आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। तो आप जब अप्लाई करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है, तो आप वहां पे मेरिट लिस्ट चूज कर लेना। मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके मार्क्स कम है तो आप एंट्रेंस दीजिए, एंट्रेंस के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा यानी कि सीयूटी के बेस पे डीयू के अंदर। लेकिन अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो एमए के बेस पे तो कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके 40% भी ग्रेजुएशन के अंदर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा एमए में। और एमए कोर्स के अंदर आप इग्नू से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री कर सकते हो, जो कोर्स चाहो आप कर सकते हो। इसलिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो अपना एमए इग्नू से करते हैं। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे आपका, क्लियर है। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड आप चाहे डीयू से करो या इग्नू से करो, दोनों में आपको एंट्रेंस देना होगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपके एडमिशन होंगे। कैसे करना होगा आपको, देखिए अगर आप डीयू में लेना चाहते हो तो सिंपल डीयू बीएड लिखिए और आप सर्च कीजिए। याद रहे डीयू के अंदर ओपन से कोई बीएड कोर्स नहीं होता, आपको रेगुलर ही करना होगा। यानी कि आप रेगुलर में एडमिशन लोगे तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे जो क्लासेस होती है डीयू के अंदर वो क्लासेस लेने जानी होगी। तो सिंपल आप वेबसाइट पर आइए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब इस साल तो आप बीएड नहीं कर सकते डीयू से, नेक्स्ट ईयर आप एंट्रेंस एग्जाम देना और डीयू से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बीएड आप इग्नू से करना तो आप इग्नू से कर सकते हो। इग्नू में भी आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो जिसमें 9th और 10th के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, कुछ बहुत ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना भी होता है। एंट्रेंस आप इजिली निकाल लोगे, क्लियर है। ये हो गया इग्नू से। लेकिन इग्नू से अगर आप करते हो बीएड तो ये होगा ओपन यानी कि डिस्टेंस मोड में। और जरा आप खुद सोचिए, बीएड का मतलब क्या है कि आप पढ़ाना सीख रहे हो, आगे चल के आप टीचर बनने वाले हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा, सीखना होगा। और ओपन कोर्स करके आप बीएड कर लोगे, लेकिन जो चीजें आपको सीखनी है पढ़ाने के लिए जो आपको आना चाहिए, अगर आपको वही नहीं आएगा, यानी प्रैक्टिकली जो कोर्सेज होने चाहिए, प्रैक्टिकली तरीका जो आपको सिखाया जाना चाहिए जो कि एक रेगुलर कोर्सेज में सिखाया जाता है,
वो यहाँ पे ओपन में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बीएड वहां से कीजिए जो आपको रेगुलरली क्लासेस दे, जहां से आप रेगुलरली चीजों को समझ पाए, क्योंकि दोनों कोर्स चाहे एमए करो या बीएड करो, दोनों ही इस टाइम पे 2 साल की है। बीएड आगे चल के 4 साल की होने वाली है और ये नेक्स्ट ईयर से ही लागू हो जाएगा। इसलिए अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हो तो ये 2 साल की होगी। अब आपके मन में ये आएगा, ठीक है इग्नू से हम नहीं लेते हैं बीएड में एडमिशन, तो कहाँ से ले? तो आप बीएड में एडमिशन अपने स्टेट के जिस भी स्टेट में हो आप देखिए जहां पर रेगुलर कोर्सेज होता हो, जैसे डीयू रेगुलर करवाता है तो आप डीयू से कीजिए बीएड, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ऐसा नहीं कि इग्नू की मान्यता नहीं है, मैं जस्ट प्रैक्टिकली बात करिए। आप जरा खुद सोचिए ना, आप बीएड की डिग्री ले लेते हो लेकिन आपने 2 साल तक कोई प्रैक्टिकली चीजें नहीं सीखी है, आप कहीं रेगुलर नहीं गए, ना ही आपकी प्रैक्टिस हुई, ना ही प्रैक्टिकल चीजें करवाई गई, तो कैसे सीख पाओगे? ना ही कोई असेसमेंट हुआ। इसलिए मैं डीयू को प्रेफर करता हूँ बीएड के लिए, और एमए के लिए मैं प्रेफर करता हूँ इग्नू को, क्योंकि इग्नू से आप इजिली एमए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो बीएड का कोर्स है चाहे एमए का कोर्स है, दोनों 2 साल का कोर्स होता है। और अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए बीएड के लिए। और एमए के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। और इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कीजिए, मेरिट में आपका नाम आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ओपन से करना है, डिग्री मिल जाए मुझे, तो देखिए कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे कॉलेज भी हैं। मान लो एमडीयू है, हरियाणा के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप हरियाणा से कर सकते हो। एमडीयू हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कई सारे ऐसे कॉलेज है, आप यहाँ से भी जाके बीएड की डिग्री ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सोचना यह है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। आप जरा खुद सोचिए आपको क्या करना है। मान लो अगर आप एमए कर लेते हो तो एमए किस में करोगे? मान लो आप पॉलिटिकल साइंस में करते हो, या आप हिस्ट्री में करते हो, या आप बीएड करते हो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो बीएड भी आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही करोगे, या पॉलिटिकल में करोगे, हिस्ट्री में करोगे, या सोशल साइंस में करोगे, तो बनना आपको टीचर ही है। इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट बीएड करते हो तो इजीली आप कहीं पे भी टीचर्स की जॉब ले सकते हो। हाँ, इसके बाद अलग बात है, वो आपको सीटेट भी निकालना होगा, लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके आप टीचर्स की जॉब इजीली पा सकते हो। अपने स्कूल्स के अंदर आपके एरिया में जो भी स्कूल्स है, बीएड करने के बाद ही आप वहां पे लगोगे। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर मैं एमए कर लूंगा तो क्या मेरा फायदा होगा? देखिए एमए करने के बाद आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको फेलोशिप भी मिलती है। आगे आप पीएचडी करना चाहो तो वहां पे आपकी हेल्प मिलेगी, और आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो एमए करने के बाद, अगर आप नेट जेआरएफ निकाल देते हो। तो दोनों का ही अपना अपना फायदा है। अगर आप एमए करोगे तो नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे। क्या आपको इस कोर्स के बारे में पता है, क्या आप डिटेल्स चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं पता तो रिसर्च कीजिए, इजीली पता चल जाएगा आपको, वरना मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। नेट जेआरएफ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस में कीजिए और डायरेक्ट कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, वहां जाके आप पढ़ा सकते हो कॉलेज के अंदर। लेकिन आप स्कूल लेवल तक पढ़ाना चाहते हो, 8th तक, 10th तक, 12th तक, तो सिंपल आप बीएड का कोर्स कीजिए और पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आप किसी भी स्कूल में अप्लाई करने जाओगे, बीएड आपसे मांगे ही मांगेंगे। इसलिए अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करना है। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सोचते हैं कि मैं दोनों ही कर लूं, लेकिन देखिए दोनों आप सेम ईयर में नहीं कर सकते। मान लो आपने दोनों ही कोर्स में 2024 में एडमिशन ले लिया और 2026 में दोनों ही आपकी कंप्लीट हो गई, तो सेम ईयर में आपने एडमिशन भी लिया और सेम ईयर में ये कंप्लीट भी हो रहा है, तो दोनों ही सेम ईयर का डिग्री नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं होगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ये आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए आप सेम ईयर में मत कीजिए। अब मान लो कि 2024 में आपने एम में एडमिशन ले लिया और 2025 में आपने एडमिशन ले लिया बीएड में, तो एमए आपकी कंप्लीट होगी 2026 में और बीएड आपकी कंप्लीट होगी 2027 में। आया आपको समझ में? यानी कि 1 ईयर का गैप देके करूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने खुद ऐसे ही किया था, मैंने गैप देके किया था, 1 ईयर का गैप देके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप बीएड भी कर लोगे और आपकी एमए भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से करना है। आप दोनों ही कोर्स कर लीजिए, दोनों ही बेस्ट है। हाँ, इसके बाद आगे आपको जो करना है आप उसमें अप्लाई कर सको और अच्छी खासी एक जॉब आपको मिल सके, इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जिसको टीचिंग में मन लगता है कि भाई हाँ मुझे टीचिंग करवाना है, मेरा बहुत मन है टीचिंग करवाने का, तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक नया ऑफलाइन सेंटर भी खुला है, ऑनलाइन सेंटर भी हम चला ही रहे हैं, और जिसमें मैं आपको खुद यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो आप में से कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड है टीचिंग करवाने के लिए, तो प्लीज दिए गए इस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम कॉल बैक करेगी और आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो टीचिंग के लिए, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके बाद जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहो वहां भी आप पढ़ा सकते हो, साथ ही साथ आपकी कोर्स भी चलते रहेगी। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर लेना।
ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और एडमिशन लेने की अभी डेट बची हुई है, तो जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लेना। ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट इसमें लगेगा, आपके पास प्रोविजनल हो तो भी चलेगा, नहीं है तो जो आपको मार्कशीट मिला है बस वो वेरीफाई यानी कि स्टैंप लगा होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, भूल मत जाना ग्रेजुएशन से निकल गए हो तो ये दिल का रिश्ता दिल से बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।